चलिए, अभी क्या है ना, आज है रक्षाबंधन, तो मेरी तरफ से सभी को रक्षाबंधन की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। सब अपने घर में खुशहाल रहें और बढ़िया तरीके से रक्षाबंधन का आनंद लीजिए, ठीक है? और मार्केट की टेंशन मत करिए, मार्केट तो क्या है कि चलता रहेगा। आप रहो ना रहो, मार्केट चलता रहेगा। आप रहोगे, कल कोई और रहेगा, परसों कोई और रहेगा, कल नहीं रहोगे, लेकिन मार्केट का व्यू चलता रहेगा, ठीक है? बट रिसेंटली आप एक चीज़ देखोगे तो मार्केट में क्या हो रखा है कि बहुत सारे अप एंड डाउन चल रहे हैं, ठीक है? लाइक कभी आप बोल रहे हो कि टैरिफ के चक्कर में यूएस ने इंडिया के ऊपर टैरिफ को इंक्रीज़ करके 25% से इंक्रीज़ करके 50% कर दिया। फिर आप बोल रहे हो कि ये नहीं, हम कुछ चेंज लाएँगे या हम बात करेंगे, ट्रेड डील करेंगे। तो ये सारी न्यूज़ मार्केट में पता है फैलाई जाती है। हो भी सकता है ये रियल है, एक्चुअली क्या है, टैरिफ वॉर जो चल रहा है ये रियल है, बट ये एक बिजनेस माइंडसेट है, ठीक है? आपको बस बता रहे हैं कि भाई टैरिफ वॉर हो चल रहा है, तो मार्केट में क्या हुआ, टैरिफ वॉर सुनाई दिया तो मार्केट गैप डाउन खोला, गिरता गया। बट सेकेंड हाफ में पूरा मार्केट रिकवर कर जाता है। वाई? और उसके बाद फिर शाम के टाइम फिर एक और न्यूज़ फैलाते हैं ये लोग और फिर बोलते हैं कि फिर से बैड न्यूज़ आता है और फिर मार्केट फिर से अगले दिन फिर गिर जाता है। ये चल क्या रहा है? ठीक है, चलो, अपन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा इस बात का है कि हम आगे क्या कर सकते हैं, कैसे अप्रोच कर सकते हैं ट्रेडिंग जर्नी में अपनी। तो रिसेंटली मैंने बहुत दिनों से वीडियो अपलोड नहीं किए हैं। उसका जो मेन रीज़न है कि मैं कुछ बैक स्टडीज़ कर रहा हूँ, कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी है। देखो, अभी 17 तारीख को एक और मेजर न्यूज़ आने वाला है। 17 17 या शायद 18-19 पे एक मेजर न्यूज़ आने वाला है, जिसमें आप जानते हो कि पिछले कई मतलब कुछ कुछ महीनों पहले सभी का वीकली कॉन्ट्रैक्ट को हटा के मंथली कॉन्ट्रैक्ट कर दिया था। लाइक फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, बैंक निफ्टी, इन सब का कॉन्ट्रैक्ट जो था वीकली कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है? प्लस साथ ही साथ लोड साइज़ को इंक्रीज़ भी किया था। क्यों? जस्ट बिकॉज़ ऑफ ये सेबी का मानना है कि वो इंडियन रिटेलर्स को बचाना चाहता है, ठीक है? फिर एक और न्यूज़ वायरल होता है, एक और न्यूज़ आता सामने होता है कि जेन स्ट्रीट जैसी कंपनी इंडियन स्टॉक मार्केट में आके एफ एंड ओ सेगमेंट में ट्रेडिंग करके दे आर अर्निंग लाइक 56,000 करोड़ इन 2025। तो जब आप ये बोल रहे हो कि 1 लाख करोड़ में से लगभग 90% लोग लॉस खा रहे हैं, तो बाकी पैसा जा कहाँ रहा है? ऐसी फर्म को जा रहा है जो एक बहुत बड़ी फर्म है, बहुत बड़ी, मतलब एक, अगर मान लो आपके पास बड़ा पैसा है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। मान लो आपके पास थाउज़ेंड्स ऑफ करोड़ है, तो आप क्या करोगे? आप वही करोगे ना जो बड़े प्लेयर्स करते हैं, पंप एंड डंप, ठीक है? तो वो भी वही करता था। एक्सपायरी के दिन काफ़ी, मतलब ऐसा आया था रूमर्स, बट रूमर्स नहीं, एक्चुअली वो एक्चुअली था। और बट उसके बाद आप सुनोगे कि जो सेबी ने चैलेंज उसके ऊपर चालान लगाए, उसके बाद उनने सेबी ने ये बोला कि आप हमें पेनल्टी पे कर दो, हम आपको फिर से ट्रेड करने देंगे इंडियन स्टॉक मार्केट में। व्हाट्स गोइंग ऑन यार? अगर आपको लग रहा है कि आपका इंडियन के रिटेलर्स, आपकी पब्लिक सेफ नहीं है, और आपको डाटा पता है कि डाटा में उन्होंने अपने इंडियन रुपीस इतना ज़्यादा ट्रेड करके उन्होंने खुद का पैसा अर्न किया है, इंडिया के पैसे गए हैं, तो आपको उसे पूरी तरह बैन कर देना चाहिए भाई। आप फिर से उसे बोल रहे हो कि आप 5,000 करोड़ पे मुझे दे दो, हम आपको फिर से ट्रेड करने देंगे। ये तो कोई लॉजिक नहीं होता, ठीक है? चलो, ऐसी बहुत सारी बातें हैं, हमें ट्रेडिंग जर्नी में आगे इम्प्रूव करना है। तो मैंने ये सोचा है कि 10 ट्रेडिंग सेशन में से मैं देखा हूँ कि निफ्टी ओनली 3 ट्रेडिंग सेशन में मूव करता है। बाकी 7 ट्रेडिंग सेशन जो होता है वो एकदम साइडवेज रहता है। तो क्यों ना किसी और चीज़ में अपन इन्वेस्टमेंट किया जाए, लाइक किसी और चीज़ में अपन फर्दर ट्रेडिंग किया जाए, क्योंकि ट्रेडिंग आप कहीं भी कर सकते हो। आप ट्रेडिंग क्रिप्टो में कर सकते हो, गोल्ड में कर सकते हो, सिल्वर में कर सकते हो, क्रूड ऑयल में कर सकते हो, इंडियन मार्केट कर सकते हो, स्टॉक ऑप्शन में कर सकते हो, कहीं भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। बस आपका मेन मोटिव होना चाहिए पैसा को अर्न करना। पैसा आना चाहिए कहीं से भी आए, ठीक है? ठीक है, ये बहुत सारी बातें आपको बहुत सारी बनावटी लगेगी, बहुत सारी बातें इसमें आपको लगेगा कि नहीं, बहुत ज्ञान दे रहा है करके, बट एक्चुअली यही है यार, सच्चाई यही है। चलो, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कशन रहेगा और फिर मैं आपको इस वीडियो के एंड में आपको मैं एक चीज़ बताऊँगा जहाँ से आप सारी चीज़ें ईज़िली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, जहाँ पे आप देख सकते हो कि हम वहाँ से पैसा भी अर्न कर सकते हैं, वहाँ से ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि वहाँ से आप ट्रेडिंग करोगे ना, तो आप खुद को बहुत ज़्यादा इस मार्केट में आगे अप्रोच कर पाओगे, ठीक है?
चलो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सारा चार्ट डिलीट कर देता हूँ। ये जो ओनली डिस्कशन रहेगा ये निफ्टी फिफ्टी का रहेगा और इसमें निफ्टी फिफ्टी में क्या क्या आगे मूवमेंट रह सकते हैं मार्केट में वो रहने वाला है। आप देखोगे ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है। रिसेंटली मार्केट इसी ट्रेंड लाइन को काफ़ी बार बार हर्डल लेके यहाँ से गिरा, ठीक है, यहाँ से गिरने के बाद गिरा, यहाँ से गिरने के बाद गिरा, फिर से गिरा। तो एक बेस्ट एक थोड़ा-सा मुझे ये लग रहा है कि यहाँ से ये काफ़ी टाइम सपोर्ट लिया था, तो मुझे लगता है मार्केट थोड़ा-सा यहाँ पे आपको साइडवेज़ कर सकता है। साइडवेज़ इन द सेंस कि यहाँ से साइडवेज़ कर सकता है ये। यहाँ से एकदम थोड़ा साइडवेज़ करेगा, ठीक है? साइडवेज़ करने के बाद फिर यहाँ जाएगा और फिर यहाँ से नीचे गिर सकता है, ओके? और अगर साइडवेज़ करने के बाद ये ब्रेकआउट दे देता है तो फिर ये 25,000 तक अप्रोच कर सकता है आने वाले कुछ टाइमों में, ठीक है? बट हमको अभी इतना अप्रोच नहीं करना, हम कल के लिए बात कर सकते हैं, ठीक है? तो ये मैं हटा देता हूँ, ओके? ठीक है, तो ये एक ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है, साथ में एक और चीज़ देखोगे यहाँ पे तो मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ज़ोन बना हुआ है। लाइक एक सपोर्ट ज़ोन ये रहा, ठीक है, दूसरा सपोर्ट मैं बना दिया यहाँ पे और एक सपोर्ट ज़ोन ये रहा था इसका। जब मार्केट ऊपर से डील करेगा ना तो ये इसके रेजिस्टेंस ज़ोन बन जाएंगे, ठीक है। जब मार्केट ऊपर निकलेगा तो ये रेजिस्टेंस ज़ोन बन जाएंगे इसके, ठीक है। तो ये हो गया। तो कल के दिन मार्केट में अगर आपको मार्केट फिर यहीं कहीं रुकता है तो ऑलमोस्ट मार्केट इसी जोन में घूमता रहेगा। फिर पूरे आने वाले वीक में हो सकता है यहाँ पे मूव करे, फिर उसके बाद हो सकता है कहीं एक बड़ा अप्रोच दे, ठीक है। तो ये रहा निफ्टी का डिस्कशन। तो ये पूरा वीकली के लिए बताया हूँ मैं, किसी पर्टिकुलर डे के लिए नहीं बताया हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ एक चीज़, जहाँ पे आप बढ़िया से अच्छा खासा कर कुछ भी कर सकते हो। मतलब स्टॉक में आप ट्रेडिंग कर सकते हो और स्टॉक में ट्रेडिंग जो करते हो वो वन वे मोमेंटम आता है, ठीक है। वन वे मोमेंटम आता है जिसके अंदर आप अच्छा खासा कर सकते हो कुछ भी, ठीक है। ये मैं आपको जो सामने दिख रहा चार्ट वो आपको ये जो सेंसिबल लिखा हुआ है ये आप सेंसिबल पे जाके अगर आपने आपके पास एंजल वन या फिर अपस्टॉक या फिर आपके पास जीरो अकाउंट हो तो आप एंजल वन का जो फीचर है आप ये सेंसिबल का जो फीचर है आप अच्छी तरह से यूज़ कर पाओगे। तो यहाँ पे जाने के बाद आपको सीधा दिखेगा ट्रेड एनालिसिस, वॉच लिस्ट एंड पोजीशन ऑर्डर्स। यहाँ पे बहुत सारे लोग अपनी बिल्ड स्ट्रेटेजी बिल्ड करते हैं और अपनी अपने प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं कि मैंने आज इतना प्रॉफिट किया, मेरे फेयर पिनल वगैरह वगैरह बताते रहते हैं। सिंपल सा एनालिसिस क्लिक करोगे तो यहाँ पे आएगा स्कैनर, ठीक है। स्कैनर के बाद यहाँ पे जाओगे, आप लिखा है हीट मैप। हीट मैप जाने के बाद यहाँ पे चेंज लिखा है, चेंज में अगर आप लो कर दोगे तो यहाँ पे वो स्टॉक दिखाई देंगे जो स्टॉक पर्टिकुलर डे में बहुत ज़्यादा मूवमेंट करने वाले हैं, ओके। यहाँ पे देखोगे तो बीडीएल, कल्याण ज्वेल्स, जुजलॉन, बीडीएल, बीएसई ये स्टॉक काफ़ी बढ़िया तरीके से गिरे हैं, ठीक है। अगर आप बात करोगे तो कैसे गिरे हैं, देखिए काइंस की बात कर लें तो काइनेस में क्या हुआ, देखो कि काइनेस में अगर आप पर्टिकुलर डे देखोगे तो ये मैं बहुत ही बता रहा हूँ, मतलब इतना समझ लीजिए कि ये बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। ये जनरली कोई शेयर करता नहीं मेरे हिसाब से, बट करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि भाई लोग का पैसा बनना ज़रूरी है अपने लिए, ठीक है। देखोगे आप काइनेस में क्या हुआ कि यहाँ से मार्केट कितना बड़ा गिरा, बहुत गंदा अच्छा सा फॉल हुआ। यहाँ पे लोगों ने पैसा कमाया होगा अच्छी तरह से, ठीक है। अगला स्टॉक की बात कर लेते हैं। तो अगर मान लो अपन बात करें कि मैंने एक आपको पुट ऑप्शन बता दिया कि अगर मान लो किसी ने उसमें पुट ऑप्शन किया होता तो उसको अच्छा खासा पैसा उनमें बनता। बट व्हाट इफ़ अगर उसने किसी ने कॉल ऑप्शन किया होता, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको कमिंस लिंक दिख रहा है। तो कमिंस इंडिया में देखोगे आप तो यहाँ पे कमिंस इंडिया पूरे दिन मार्केट में मूवमेंट किया था अप डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये हो गया आपके लिए अप डायरेक्शन, ठीक है। तो ये अगर मान लो पर्टिकुलरली अगर एक कोई स्टॉक आपको 4 या 5% अगर मूवमेंट देता है, ठीक है, तो उसके स्टॉक आपको लगभग 20% और 30% आपको रिटर्न दे सकते हैं स्टॉक ऑप्शंस। ये मैं आपको हल्का-फुल्का हिंट दे रहा हूँ। मैं इसके आगे आपको बढ़िया को डेली बताऊँगा कि कैसे अप्रोच कर सकते हैं, कैसे अप्रोच नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो वीडियो में इन्फॉर्मेशन लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। और जो भाई भाई लोग सीखना चाहता है, मैंने बहुत सारे वीडियो मैंने अपने लाइव स्ट्रीम के आपको डाल रखे, यूट्यूब पे जाके देख सकते हो आप। वहाँ पे आपको बिल्कुल सारा मिल जाएगा, वॉच लिस्ट में जाकर देख सकते हो। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा और ये सारे फीचर मैं आपको आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छे शेयर करने वाला हूँ। तो जो लोग करना चाहते हैं, पैसा अर्न करना चाहते हैं, बिल्कुल साथ बने रहिए भाई लोग, अपन बहुत अच्छी तरह से मूवमेंट करने वाला है वो टाइम में, ठीक है? चलो, बाय-बाय और वंस अगेन हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। बढ़िया से राखी-वाखी एन्जॉय करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।